नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आज की ई क्लास में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सब एमए फाइनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं और हम आज एमए फाइनल ज्योग्राफी के पेपर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का सिलेबस और कोर्स स्कीम की एक चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एमए प्रीवियस ज्योग्राफी में आपने 4 थ्योरी पेपर्स किए थे। पेपर 1 था एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, पेपर 2 एडवांस फिजिकल ज्योग्राफी, पेपर 3 प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी और पेपर 4 में आपके पास ऑप्शन था ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। इसके साथ आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का भी एक पेपर पढ़ा। इसी तरह एमए एमएससी फाइनल में भी आपके पास 4 थ्योरी पेपर्स हैं और उनके साथ एक प्रैक्टिकल पेपर। पेपर 5 आपका एडवांस ज्योग्राफी है। पेपर 6 में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। पेपर 7 में आपके पास अगेन 3 ऑप्शंस हैं, अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी। एंड पेपर 8 में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रिसर्च मेथडोलॉजी, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इन 4 थ्योरी पेपर्स के साथ आपको एक प्रैक्टिकल का पेपर भी पढ़ना है। आज हम चर्चा करेंगे पेपर नंबर 6 के ए ऑप्शन ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि भूगोल के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कृषि या एग्रीकल्चर भारत का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और भारत की लाइवलीहुड के लिए 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड है। इसलिए कृषि, हम यही कहते हैं कि हमारा देश कृषि आधारित देश है। तो कृषि का अध्ययन और भूगोल कैसे कृषि को प्रभावित करती है, यही हमारे इस पेपर का मेन थीम है कि आप भारत में कृषि के बारे में, वर्ल्ड में कृषि के बारे में और फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें कृषि प्रभावित करती है, वो हम इस पेपर में पढ़ेंगे। आपका ये पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट एग्रीकल्चर पे है। एग्रीकल्चर के कंसेप्ट, ओरिजिन, डिस्पर्सल एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू द एजेस इन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में कृषि के विकास के बारे में, हमें कालिक विकास के बारे में हमें अध्ययन करना है। किस तरह से कृषि का उद्भव हुआ और कृषि विश्व में फैली। इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, भारत में कृषि भूगोल का विकास, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, कृषि को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जिनमें फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक में हैं रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, स्टोरेज एट्सेट्रा, मतलब जो भौतिक कारक जैसे उच्चावच या धरातल, जलवायु, मृदा, जल एवं जल उपलब्धता और भंडारण सुविधा। सोशल या सामाजिक कारकों में लैंड ओनरशिप, लैंड टेन्योर, साइज ऑफ होल्डिंग, भूमि का स्वामित्व, भूमि की साइज क्या है और भूमि का किस तरीके से कौन स्वामित्व लेता है, ये कैसे कृषि को प्रभावित करता है, ये सामाजिक कारकों में है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में है इनपुट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल पावर, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, मैकेनाइजेशन एट्सेट्रा, मतलब कृषि में कितना मानव श्रम का उपयोग हो रहा है, कितना पशु श्रम का उपयोग हो रहा है, उसके साथ सिंचाई, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स और मशीनीकरण कृषि का। अदर फैक्टर्स जिनमें है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एट्सेट्रा, पूंजीगत व्यवस्थाएं, बाजार, यातायात, व्यापार,
एट्सेट्रा। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं वो है यूनिट 1। यूनिट 2 आपकी कंसर्न्ड है जल या वाटर से। जो हमें अध्ययन करना है वो है वाटर रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया, वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड देयर कंपैरेटिव एडवांटेजेस, सॉइल एंड वाटर बैलेंस। जल एक संसाधन के रूप में जल की क्या क्वालिटी है, मतलब गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता इरिगेशन के लिए या सिंचाई के लिए। उसके अलावा सिंचाई के विभिन्न साधन और उनमें से हर क्षेत्र के लिए कोई साधन ज़्यादा उपयुक्त होगा तो उनकी कंपैरेटिव एडवांटेजेस और मृदा एवं जल का संतुलन। देन इसी तरह सेकेंड यूनिट में है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, विभिन्न प्रकार की कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कलेक्टिव एंड स्टेट फार्मिंग, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें ये जो विभिन्न प्रकार की विश्व में कृषि की जाती है, प्रमुख कृषि के प्रकार एवं उनके प्रमुख विशेषताएं हमें अध्ययन करनी हैं। ये था सेकेंड यूनिट। यूनिट 3 में एग्रीकल्चर लैंड यूज़ पे हम आ जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ का कंसेप्ट, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्लानिंग ऑफ लैंड एंड लैंड यूज़ सर्वेज, लैंड क्लासिफिकेशन, नीड एंड बेसिस ऑफ लैंड क्लासिफिकेशन, ब्रिटिश पैटर्न, अमेरिकन पैटर्न एंड इंडियन पैटर्न। कृषि भूमि उपयोग के बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। कृषि भूमि उपयोग की क्या संकल्पना है, उसका क्या इतिहास है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, कृषि भूमि उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कृषि भूमि उपयोग की मेजर पॉलिसीज़ क्या है और कैसे लैंड यूज़ को प्लान किया जाता है और भूमि सर्वेक्षण किस तरीके से किए जाते हैं। इसके साथ ही भूमि को हम जो विभिन्न टाइप्स में विभाजित करते हैं वो भी हमें इसमें पढ़ना है। और जो क्लासिफिकेशन के 3 मेजर पैटर्न्स हैं, ब्रिटिश पैटर्न, अमेरिकन पैटर्न और इंडियन पैटर्न, उसकी हमें स्टडी करनी है। क्योंकि हम भूमि उपयोग की बात कर रहे हैं तो हमें लैंड यूज़ डेटा, भूमि उपयोग का डेटा, उसके सोर्सेज, उसके प्रकार, उसकी मैपिंग या मानचित्रण और हमें डेटा कलेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनका भी अध्ययन थर्ड यूनिट में करना है। फोर्थ यूनिट में मॉडल्स इन एग्रीकल्चर लैंड यूज़, कंसेप्ट, नीड एंड प्रिंसिपल्स, वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी हमें पढ़ना है, प्रेपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ डिटेल परफॉर्मा ऑफ लैंड यूज़ सर्वेज। इसके साथ मेजरमेंट ऑफ लेवल्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड मेथडोलॉजी, कृषि विकास क्या होता है, एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, कृषि प्रादेशिकरण, उसकी संकल्पना, उसके विभाजन के मेथड्स इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एग्रीकल्चरल मेथड्स एंड एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विटलसी के द्वारा विश्व की कृषि को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, वो आपको फोर्थ यूनिट में करना है। फिफ्थ यूनिट आपका बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूनिट है। इसमें आप क्रॉप रैंकिंग, क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स, इनका मीनिंग और मेथडोलॉजी, डिटेल स्टडी ऑफ कैंडल, वीवर, दोई एंड प्रोफेसर एस.एम. रफ़ीउल्लाह के मेथड्स की हमें डिटेल स्टडी करनी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इन दोनों के मेथड्स एंड डिडक्शंस, साथ ही एग्रीकल्चर एफिशिएंसी का कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, इसके साथ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस शीट और साथ में क्रॉप लैंड यूज़ एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो जो आपका फिफ्थ यूनिट है वो बेसिकली एप्लीकेशन एग्रीकल्चर का यूनिट है। इस तरीके से एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के जो सिलेबस है उसको 5
यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बेसिक एग्रीकल्चर की संकल्पना को लेकर है, एग्रीकल्चर के विकास को लेकर है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के विकास, और फिर कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें भौतिक कारक, सामाजिक कारक और इकोनॉमिक कारक हैं। सेकंड यूनिट में आपको जल और कृषि के प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है। थर्ड यूनिट में कृषि भूमि उपयोग और कृषि भूमि उपयोग का जो हम डेटा कलेक्शन है उसके बारे में। फोर्थ यूनिट में एग्रीकल्चर लैंड यूज़ के मॉडल्स की हम स्टडी करेंगे और उसके साथ ही मेजरमेंट ऑफ लेवल्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फिफ्थ यूनिट आपका एप्लीकेशन यूनिट है, जिसमें क्रॉप रैंकिंग, क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस शीट, क्रॉप लैंड यूज़ एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ेस का हमें अध्ययन करना है। इसका आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा या कोर्स पैटर्न होगा, उसमें जैसे कि आपके बीए में या एमए प्रीवियस में था, आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 1 कंपलसरी क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, जिसके 10 पार्ट्स होंगे। 2 क्वेश्चंस पर यूनिट से लेकर के आपको हर क्वेश्चन को मैक्सिमम 20 वर्ड्स में आंसर करना है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं इसलिए टोटल मार्क्स हैं 10। सेक्शन बी आपका जो क्वेश्चन पेपर का होगा उसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस लिए जाएंगे और आपको हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना है। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन का जवाब अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स में देना होगा। 5 क्वेश्चंस, 10 नंबर का हर क्वेश्चन और टोटल सेक्शन बी होगा 50 मार्क्स का। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पूरे सिलेबस में से 4 क्वेश्चंस होंगे। इन 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे और हर क्वेश्चन का जवाब अराउंड 500 वर्ड्स में होगा। ये 20 नंबर का एक आपका आंसर होगा और टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 40। तो सेक्शन ए के 10 मार्क्स, सेक्शन बी के 50 मार्क्स, सेक्शन सी के 40 मार्क्स। इस तरीके से आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा। तो ये था एमएससी एमए ज्योग्राफी कोटा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का पेपर 6 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न या कोर्स पैटर्न। थैंक यू।